दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाल विवाह पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या है वर्तमान स्थिति और क्यों वह इस समय चर्चा में है और बाल विवाह से संबंधित क्या है कानून। सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय यह तब चर्चा में आ गया जब असम सरकार ने अचानक अपने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ पुलिसिया अभियान चालू कर दिया। अचानक वहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। तभी से ही इसकी चर्चा होने लगी है कि आखिर सरकार के तमाम प्रयासों और कानूनों के बाद भी यह क्यों नहीं रुक रही है। दोस्तों सरकार ने कुछ समय पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की प्रस्ताव रखा था और सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने व्यापक अध्ययन के बाद अपनी सिफारिश में कहा था कि लड़कियों की शादी की यानी विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ा करके 18 से 21 कर दिया जाए। और इस समिति की सिफारिश पर सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया 2021 में। विधेयक पेश करने के बाद इस बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है चर्चा के लिए। दोस्तों एक तरफ सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर बाल विवाह से संबंधित जो रिपोर्ट आती रहती है वे व्यापक चिंता का विषय है। वर्तमान समय में देश में जो शादी के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है वह लड़कियों हेतु 18 वर्ष और लड़कों हेतु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन यह उम्र जो है हमेशा से ही ऐसा नहीं था। पहले हम जब किताबों में पढ़ते हैं और पुराने लोगों से पूछते हैं तो बताया जाता है कि पहले तो काफ़ी कम उम्र में ही शादी हो जाती थी, शादी कर दिया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ सुधारकों के द्वारा मांग करने पर और पहल करने पर इस उम्र को धीरे धीरे बढ़ाया गया। खास करके जब ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय कुछ समाज सुधारकों की पहल पर, कुछ समाज सुधारकों की मांग पर और ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाल विवाह रोक हेतु शादी की न्यूनतम उम्र को तय करने का प्रयास किया गया। 1860 में उस समय जब आईपीसी आया था, इंडियन पिनल कोड, तो उसमें 10 वर्ष से पहले लड़की से शादी और शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। फिर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने कानून के माध्यम से 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसका राष्ट्रवादी आंदोलन के रूढ़िवादी नेताओं ने विरोध भी किया था। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई। फिर स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसमें संशोधन किया गया और महिलाओं की न्यूनतम विवाह की आयु को 15 वर्ष कर दिया गया। 1978 में एक बार फिर संशोधन करके महिलाओं और पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु को क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष किया गया। फिर 2006 में सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ एक सख्त कानून बनाते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लेकर के आई और यह अधिनियम आने के बाद 1929 का अधिनियम समाप्त हो गया। इसमें लड़कियों और लड़कों की शादी की जो उम्र है 18 वर्ष क्रमशः और 21 वर्ष निर्धारित की गई और इससे कम उम्र की शादी को बाल विवाह के अंतर्गत रखा गया। 1954 में आए स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी की न्यूनतम उम्र लड़कियों और लड़कों हेतु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष बताया गया है। दोस्तों इन सब कानूनों और सरकार के प्रयासों के बाद भी बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो रिपोर्टें आती हैं वे चिंता को पैदा करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े ही बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो शादियां होती हैं उनमें से 27% शादियां बाल विवाह के अंतर्गत आती हैं। और देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये आंकड़े जो हैं राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा हैं, जिनमें प्रमुख रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम प्रमुख राज्य हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में तो यह आंकड़े 40% तक हैं, यानी यहाँ पर कुल शादियों में 40% शादियाँ जो हैं बाल विवाह के अंतर्गत आती हैं। और झारखंड, असम और आंध्र प्रदेश का भी 35% के साथ चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों अगला सवाल कि सरकार क्यों सरकार बाल विवाह को रोकना चाहती है और क्यों बाल विवाह नहीं होने चाहिए और
शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के पक्ष में सरकार क्या क्या तर्क देती है। दोस्तों, यूनिसेफ के आधिकारिक आंकड़े यह बताते हैं कि विश्व भर में 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में प्रत्येक 5वें बच्चे की मृत्यु भारत में होती है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में शिशु मृत्यु दर काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के शिशु मृत्यु दर के अनुमान के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि 2018 में संपूर्ण भारत में कुल 7,21,000 शिशुओं की मृत्यु हुई थी, जिसके अर्थ यह है कि इस अवधि में प्रतिदिन औसतन 1975 शिशुओं की मौत हुई। 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 2020 से 24 आयु की वर्ग की महिलाओं में 48% का विवाह 20 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में विवाह होने के बाद गर्भावस्था में जटिलताओं और बाल देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि महिलाओं को उनके भविष्य और शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। उस समय यानी जिस समय शिक्षा और भविष्य की ओर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होता है, उसी समय उन्हें विवाह के बोझ में दबा दिया जाता है। और विशेषज्ञ यह मानते हैं कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने से महिलाओं के पास शिक्षित होने, कॉलेजों में प्रवेश करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ज़्यादा समय होगा। तो जो सरकार के द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के संदर्भ में सिफारिश हेतु जया जेटली कमेटी की गठन किया गया था, उस कमेटी का यह तर्क है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, उसकी स्थिति समेत तमाम जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद।